मेडिकल पत्रिका लसेंट की रिपोर्ट के बाद कोरोना वायरस को लेकर और हाहाकार मच गया है। लोग एक दूसरे को मैसेज भेजकर पत्रिका की रिपोर्ट के आधार पर ये बता रहे हैं कि कोरोना का वायरस हवा में फैल रहा है। हाल ये है कि लोग एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि बंद जगहों पर या घर में भी मास्क लगाकर रहना जरूरी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एसी और कूलर चलाना इस वक्त बहुत घातक है, क्योंकि हवा में तैर रहा कोरोना का वायरस उसके जरिए घर में आ सकता है और आप संक्रमित हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के बाद लोगों में ऐसी फीलिंग आ गई है कि कोरोना का वायरस हवा में बिल्कुल वैसे ही उड़ रहा है जैसे मक्खी या मच्छर या फिर धूल के कण। आखिर इसकी क्या सच्चाई है और लोगों को अपने बचाव के लिए और क्या करना चाहिए, इस पर न्यूज 18 ने लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ से विस्तार से बातचीत की। प्रोफेसर शैलेंद्र सक्सेना सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च में हेड हैं और वायरस की गतिविधियों को अच्छे से समझते हैं। सवाल: आज एक नई रिसर्च की बड़ी तेज चर्चा है कि कोरोना का वायरस मुख्य रूप से हवा में फैल रहा है। इसे अपनी तरह से परिभाषित करें, क्योंकि बहुत से लोगों को लगने लगा है कि कोरोना का वायरस वैसे ही हवा में उड़ रहा है जैसे मक्खी और मच्छर या प्रदूषण के कण। जवाब: इंसान जब छींकना, खांसता या तेज हवा में बोलता है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स तेजी से बाहर आते हैं। ये ड्रॉपलेट्स अलग अलग आकार के होते हैं। बड़ी बूंदें 5 माइक्रोन से ज्यादा की होती हैं। ये मुंह से बाहर निकलने के साथ ही जमीन पर तेजी से गिर जाती हैं। इनके साथ ही निकलने वाले 5 माइक्रोन से छोटी बूंदें हवा में कुछ समय तक तैरती रह सकती हैं। हवा बहने की ओर ये आगे भी बढ़ सकती हैं। कोरोना जैसे श्वसन प्रणाली पर हमला करने वाले वायरस आमतौर पर मुंह से निकलने वाली बड़ी ड्रॉपलेट्स के साथ ही बाहर निकलते हैं। हवा से संक्रमण का खतरा तब होता है जब किसी संक्रमित व्यक्ति के नाक या मुंह से निकली हवा में तैरने वाली ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई बहुत छोटी यानी कि किसी सतह पर गिरने से पहले ही किसी इंसान द्वारा सांस के जरिए अपने अंदर ले ली जाएं। इसी तरह पर गिर जाने के बाद संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि ड्रॉपलेट्स की तुलना में ड्रॉपलेट न्यूक्लाई देर तक हवा में रह सकता है। बता दें कि टीबी की बीमारी ड्रॉपलेट न्यूक्लाई के जरिए ही फैलती है। सवाल: यदि कोई संक्रमित व्यक्ति जिसमें लक्षण हो वो हमारे सामने न हो, तब भी हमें कोरोना से संक्रमित होने का खतरा है क्या? जवाब: ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बचाव के लिए बताए गए उपायों पर कितना और कैसे अमल किया। यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसते, छींकते या बातचीत के दौरान कोरोना का वायरस उसके मुंह या नाक से बाहर आ रहा है और यदि उसने मास्क लगा रखा है तो ऐसा करके किसी दूसरे से संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। ऐसे में जब कोई संक्रमित व्यक्ति हमारे सामने ही नहीं है तो हमें संक्रमण का कोई रिस्क नहीं है। कोरोना का वायरस सबसे ज्यादा समय तक स्टील या प्लास्टिक पर जिंदा रहता है। स्टील पर 5 से 6 घंटे जबकि प्लास्टिक पर 6 से 8 घंटे। सवाल: लोगों में ये बात तेजी से चर्चा में आ गई है कि घर में भी मास्क लगाकर रहना होगा। ऑफिस में जहां कोई भी ना हो वहां भी बराबर मास्क लगाए रखना होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लोग घरों में भी मास्क लगाकर रहें? जवाब: यदि परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हो गया है और आप उसी घर में रह रहे हैं तो मास्क लगाने की जरूरत है। बाकी किसी को घर में रहने के दौरान मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।